दूर दूर से आपका आदरणीय चौधरी साहब व सम्मानित मंच, आज जब दिल्ली से उड़ान भरी, चारों तरफ देखा धुंध ही धुंध, लेकिन जिस तरह से सूर्य की किरणें अंधकार को दूर कर देती, जैसे जैसे आगरा करीब आया, इस मैदान के ऊपर वो हेलीकॉप्टर आया और यूं मानो एक समुद्र था। आप लोग जिनके चेहरों पर मैं आशा देखता हूं, मेहनत और उम्मीद की चमक देखता हूं, इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हो, ये किसी चीज का प्रमाण, ये प्रमाणित करता है कि आज भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों की कमी नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि आज वो लोग जो कामगार हैं, जो खेत और खलिहानों में काम करते हैं, जो नौजवान हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, हमें विश्वास है लोकदल आज संकल्प रैली के आयोजन में सबसे पहले मैं एक संकल्प लेता हूं आपके यहाँ, और मेरा संकल्प यह है कि आपके इस विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दूं। छब्बीस जनवरी को राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संदेश दिया देश, और एक बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि राजनीति में वादे वही करें जो निभाए जा सकते। 2014 के चुनावी समर में हम और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमने यूपी के विधानसभा चुनावों को भी देखा, जहां बहुत बड़े बड़े वादे हुए। मैं इतना ही कहूंगा कि संकीर्ण विचारों से और खोखले वादों से ना तो ये राज्य आगे बढ़ सकता है, ना ये देश आगे बढ़ सकता है। एक तरफ वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी राज्य को सुधारना है तो 56 इंच का सीना चाहिए, और दूसरी तरफ एक खास साहब है, वो कह रहे हैं कि नेताजी भी पहलवान है। इशारा मेरा समझ रहे होगे किनकी तरफ मैं कह रहा हूं, समझ गए ना भैया? छाती में हवा भरने से राज प्रगति नहीं करेगा। बहुत हवा भर ली लोगों ने, उनकी हवा निकालेगी जनता। पसीना बहाना होगा, पसीना। मुझे विश्वास है कि इस राज्य के नौजवानों के पुरुषार्थ के बल पर यह राज्य आगे बढ़ेगा। आज हम पिछड़ रहे हैं, यूपी बदनाम है। आप इस राज्य के बाहर किसी और से बात करें, जब यूपी का जिक्र होता है तो सोचते हैं गुंडागर्दी, वो सोचते हैं कि धार्मिक और जातीयता की भावना, उन्माद की भावना, उनके मन में विकास, सकारात्मक विचार, यहाँ के लोगों की मेहनत, यहाँ के नौजवानों का हुनर नहीं दिखाई देता। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर आप जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं आजकल, हम आधुनिक युग से जुड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा, गूगल का नाम सुना है? अगर आप गूगल पे लिखें उत्तर प्रदेश 2013, जो सूची आती है चौथे नंबर पे लिखा है मुजफ्फरनगर दंगा। देश विदेश में कोई भी अगर यूपी 2013 टाइप करेगा, उसे क्या दिखाई देगा? वो क्या पढ़ेगा? मैं उस क्षेत्र में गया हूं जहां ये घटनाएं हुई। मैंने प्रयास किया हर एक उस व्यक्ति से मिलने जो आज अपने आप को अकेला और लाचार महसूस कर रहा है। एक तरफ निर्दोष किसान और दूसरी तरफ लोग हैं जो बेघर हो गए एक झटकन।
किन दो पार्टियों को लाभ हो सकता था, ये आपको सोचना हो। जब ये प्रश्न उठता है कि दंगे किसने कराए, क्यों कराए, कौन सी दो पार्टियां हैं जो सोचती है कि दंगा करा के हमें राजनीतिक लाभ हो? पूछ लीजिए चारों तरफ, आपको पता है किन की बात मैं कर रहा हूं। पता है तो हाथ खड़े कर दीजिए, कौन हो सकता है? अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए जो आदमी घर में परिवार में बंटवारा कर सकता हो, ये लोग देश के लिए काम कर नहीं सकते। हमें परिवार को इकट्ठा करना होगा, जो हमारी परंपराएं थी वो कायम रहेंगी। मुझे विश्वास है आप पर, मुझे विश्वास है नौजवानों पर, मुझे विश्वास है समाज के उस अच्छे लोगों पर जो समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं। लोकदल का सिपाही चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी समाज को तोड़ने का काम नहीं कर सकते। हर दल का एक चरित्र होता है। अगर मैं बीएसपी की तरफ देखूं, हाँ, शुरुआत में कहा जा सकता है कि गांव से जो गरीब तबका था वो सोचता था कि हमें अपना नेतृत्व चाहिए। संगठन में बहुत से अच्छे लोग हैं उनके दल में जो अच्छा काम करते हों, लेकिन जब उन्होंने धीमे धीमे उन्हें एहसास हुआ, उनकी सरकार बनी, सरकार के कामकाज से उन्होंने देखा, कार्यशैली को उन्होंने देखा, क्या हो रहा था, क्या लूट मच रही थी। इस क्षेत्र के किसानों को याद होगा, किसानों पर वार किया था उस सरकार ने, बार बार किया था। जब किसान अपनी जमीन के लिए कह रहे थे, अपने अधिकार के लिए लड़ने सड़कों पे आए थे, तो हम पर वार किया था उस सरकार। हम नहीं बुला सकते उन चीजों। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा कि नेता की नीति क्या है, नेता की नैतिकता क्या है, नेता की सोच क्या है। उन्होंने देखा कि हम मेहनत करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, और ऊपर से कोई आ जाता है, टिकट खरीद लेता है, चुनाव लड़ जाता है। एक तरफ, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है। याद करो दोस्तों, जब जब इनकी सरकार बनती है, आज आप देख सकते हैं जाकर किसी थाने और तहसील में, आप जाके देखिए क्या माहौल है। देखिए क्या व्यवहार है सरकारी, जो तंत्र होता है, जो अफसर होते हैं, जो दरोगा होता है, जो कर्मचारी होता है, जो क्लर्क होता है, क्या उसका व्यवहार है लोगों के प्रति। तमाम वो लोग जो थाने और तहसील पे दलाली करना चाहते हैं, उनके गाड़ियों पे समाजवादी पार्टी का झंडा लग रहा है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और मैं दिखाता हूं कि लोकदल के लोग जानते हैं कि राजनीतिक रूप से आप कमजोर हो या शक्तिशाली हो, अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो सबसे पहले लोकदल का आदमी होगा, चौधरी चरण सिंह का अनुयायी होगा जो उसके लिए लड़ने का काम करेगा।